सुप्रभात साथियों, फटाफट 10 बड़ी खबरों के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज तारीख है 28 अप्रैल और दिन है रविवार। बात करें आज के इतिहास की तो 28 अप्रैल साल 1937 में इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन का जन्म हुआ था। आइए एक नजर डालते हैं आज की फटाफट 10 बड़ी खबरों पर। बलिया लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी सनातन पांडे ने शनिवार को जिला प्रशासन को सीधी धमकी दी। उन्होंने कहा कि यदि इस बार जनता ने मुझे जिताया तो हमें कोई नहीं रोक पाएगा। मतगणना में यदि किसी तरीके की धांधली की गई तो वहां से या तो मेरी लाश निकलेगी या कलेक्टर की लाश निकलेगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों से गुलजार रहने वाली अयोध्या में इन दिनों भीड़ काफी कम हो गई है। भीषण गर्मी व चटक धूप के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में काफी कमी आई है। अप्रैल महीने में ही तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया। प्राण प्रतिष्ठा में जहां रोजाना 2 लाख श्रद्धालु हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन कर रहे थे, वहीं अब यह संख्या घटकर 20,000 तक रह गई है। फिरोजाबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 500 सालों के बाद ऐसा हुआ है कि अयोध्या में रामलला ने होली खेली, अब बारी मथुरा की है। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह रिहा पत्नी श्रीकला ने बताया जान का खतरा, पीएम मोदी से लगाई मंगलसूत्र बचाने की गुहार। वाराणसी के रामनगर चौराहे के पास किराना और कपड़े की दुकान में लगी आग, करीब 20 लाख का सामान जलकर खाक। भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन को लेकर नियम में बड़े बदलाव किए हैं। कई बार ऐसा होता है जब आपका वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं हो पाता, ऐसे में रेलवे की ओर से उस टिकट को कैंसिल कर दिया जाता है और टिकट कैंसिलेशन के नाम पर यात्रियों से सुविधा शुल्क के नाम पर मोटा चार्ज काट लिया जाता है। वहीं अब रेलवे ने अपने नियम में बड़ा बदलाव करते हुए वेटिंग और आरएसी टिकट कैंसिल कराने पर अतिरिक्त चार्ज को हटाने का फैसला किया है। यानी अगर आप वेटिंग टिकट को कैंसिल करवाते हैं या वो कैंसिल हो जाता है तो अपने सुविधा शुल्क के नाम पर अतिरिक्त चार्ज नहीं वसूले जाएंगे। रेलवे के नए नियम के मुताबिक अब यात्रियों से टिकट कैंसिल कराने पर 60 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मेरठ शहर में बेतरतीब चल रहे ई रिक्शा को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि शहरों में बड़ी संख्या में दौड़ रहे ई रिक्शों के लिए क्या गाइडलाइन तैयार की गई है। भाजपा नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि 400 पार का नारा देना भाजपा का बड़बोलापन। अब तो मोदी भी नहीं रैलियों में बोल रहे और बोलना भी नहीं चाहिए, सिर्फ इतना ही कहना चाहिए कि केंद्र में बहुमत से आएगी भाजपा। वैशाली के महुआ में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक डॉक्टर मुकेश कुमार रोशन ने कोरोना वैक्सीन को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि कोरोना वैक्सीन लेने वाले युवाओं में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है। आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के बड़ा गांव में शनिवार को टूटकर गिरे बिजली के तारों में हुई स्पार्किंग से निकली चिंगारी से किसानों की सब्जी की फसल जलकर राख हो गई। सूचना के बावजूद मौके पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड, किसानों में भारी आक्रोश। श्री आदि विश्वेश्वर मुक्ति विद्वत संघ की ओर से मैदागिनी स्थित परारकर भवन में ध्वंस आराध्य स्थलों की मुक्ति में आ रही कानूनी अड़चन व समाधान की पहल विषयक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी श्री जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, जिस प्रकार हमें राम मिल गए उसी तरह अब काशी और मथुरा के साथ साथ 4 लाख मठ मंदिर भी चाहिए। काशी के सनातनी हिंदू इस आंदोलन में साथ खड़े हो, जितने भी अपने आराध्य स्थल है उनके लिए संघर्ष करें। आज ऐसी सरकार है जो हिंदुओं के पक्ष में है।